चलिए बताइएगा। 28 फरवरी 2022 को बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बिहार विधानमंडल में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कितना करोड़ रुपए का बजट पेश किया? 2,09,691 करोड़। हाँ सही है, 2,37,691 करोड़। ठीक है, अगला बताइएगा। 2022-23 का बजट पिछले साल के बजट से कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा का बजट है? 19,000 करोड़। हाँ, पिछले साल के मुकाबले 19,000 करोड़ ज्यादा है। ठीक है, अगला बताइएगा। नए वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? 9.7। सही है, 9.7। ठीक है, 2020-21 में कितना रही है यह विकास दर? 2.5%। ठीक है, अगला बताइएगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 बिहार के जीएसडीपी वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? सही है, 9.7%। ठीक है, अगला बताइएगा। 2021-22 में कितना प्रतिशत अनुमान है? 9.8। हाँ, 9.8। और 20-21 में 2.5। ठीक है, अगला बताइएगा। 2021-22 में बजट का आकार कितना लाख करोड़ है? 2021-22 में बताइएगा। 2,18,000 करोड़। और 22-23 में 2,37,000 करोड़। ठीक है, अगला बताइएगा। 2022-23 के बजट में कुल राजस्व व्यय कितना करोड़ रुपया है? हाँ, राजस्व बिहार का 1,91,956.67 करोड़ है, जो कुल व्यय का 80.76% है। ठीक है, और पूंजीगत व्यय कितना करोड़ रुपया है? हाँ, 45,734.52 करोड़, जो कुल व्यय का 19.24% है। ठीक है, अगला बताएगा। कुल प्राप्तियां का अनुमान कितना करोड़ रुपया है? हाँ, 2,37,891.94 करोड़ रुपया है। अगला बताएगा। वर्ष 2005-06 से वर्ष 2018-19 तक राज्य में कुल राजस्व बचत कितना करोड़ रुपए हुई है? 75,043। हाँ, 75,043 करोड़ की बचत हुई है। ठीक है, अगला बताएगा। रुपया कहाँ से आता है? टॉप 3 मत बताइएगा। हाँ, केंद्र करों में राज्य का हिस्सा। ठीक है, हाँ ठीक है। केंद्र करों में राज्य के हिस्सा से 46% है ना, केंद्र सरकार के सहायता अनुदान से 30% और राज्य का अपना राजस्व से 21%। ठीक है, रुपया कहाँ जाता है? टॉप 3 मत बताइए। सामाजिक योजनाओं में सर। ठीक है, सामान्य योजनाओं। हाँ, सामान्य सेवाएं, उसके बाद आर्थिक सेवाएं। ठीक है, सामाजिक सेवाएं पर 41% और सामान्य सेवाएं पर 28% और आर्थिक सेवाएं पर 25% खर्च होता है। ठीक है,
बिहार बजट 2022-23 में विकास के लिए कितने सूत्र तय किए गए? सही, हाँ 6, हाँ 6 सूत्र तय किए गए हैं। ठीक है, अगला बताएगा इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 के तहत कितना एथेनॉल उत्पादन उद्योग स्थापित की जा रही है? हाँ सही है, 151। ठीक है, अगला बताएगा वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार का कृषि विकास दर कितना प्रतिशत रहा? 3.7। सही है, 3.7। अगला बताएगा वर्ष 2021 के महीना में किस तूफान के कारण, मई महीना में किस तूफान के कारण बिहार के 16 जिले के 102 प्रखंडों में 73,085 हेक्टेयर में फसल की क्षति हुई? सही है, यास तूफान। ठीक है, बिहार बजट के अनुसार पहली बार दलहन एवं तिलहन बीज का मिनी किट का वितरण किस वर्ष किया गया? सही है, 2021 में। ठीक है, वर्ष 2021 में पहली बार बिहार में 1000 किलो शाही लीची और 500 किलो आम कहाँ निर्यात किया गया? सही है, लंदन निर्यात किया गया। ठीक है, और वर्ष 2021 में कितना किलो शाही लीची दुबई निर्यात किया गया था? हाँ 750 किलो, 750। ठीक है, बिहार के किस जिले में जैविक कॉरिडोर की स्थापना की गई? ये गंगा नदी के जितने भी दोनों किनारे, हाँ दोनों किनारों के जिले में। ठीक है, बिहार में किसानों को जैविक प्रशिक्षण के साथ साथ जैविक खेती के प्रोत्साहन के लिए कितना रुपये प्रति एकड़ की आर्थिक सहायता दी जाती है? 11,500। हाँ 11,500। ठीक है, अगला बताएगा बिहार बजट के अनुसार किस जिला में गोबर एवं फसल अवशेष वाले परिवार को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का एक मॉडल शुरू किया गया है? सही है, मधुबनी जिला। कौन से मॉडल के तहत? हाँ सही है, सुखेत मॉडल के तहत। ठीक है, और प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में है ना मधुबनी के सुखेत मॉडल की चर्चा भी की है। बिहार बजट 2021-22 के अनुसार राज्य में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किस महाविद्यालय की स्वीकृति प्रदान की गई है? हाँ 3 वो है। सबौर, ठीक है, आरा का है और एक है पटना का। ठीक है, कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय आरा, कृषि जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय सबौर और कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय पटना। ठीक है, भूमि एवं जल संरक्षण कार्यक्रमों के तहत 7 निश्चय पार्ट 2 कार्यक्रम के अंतर्गत 50 फीट तक के कितना पक्का चेक डैम का निर्माण किया जाएगा? सही है, 361। ठीक है, अगला बताएगा राज्य के सभी कितने लाख पशुओं की पहचान हेतु दिसंबर 2021 में ईयर टैगिंग किया गया? सही है, 189 लाख पशुओं। ठीक है, हाँ वही। अगला बताएगा वित्त वर्ष 2021-22 में कितने दुग्ध सहकारी समितियों का गठन कॉम्फेड पटना द्वारा किया जा रहा है? हाँ, वित्त वर्ष 2021-22 में कितने दूध सहकारी समितियों का गठन कॉम्फेड पटना द्वारा किया जा रहा है? तो 1000। ठीक है, बिहार बजट 2021-22 में चर्चा रहा पोषक शुद्ध क्या है? पोषक सुधा क्या है? हाँ दुग्ध चूर्ण। हाँ दुग्ध चूर्ण है। ठीक है, वर्ष 2021 में बिहार में मत्स्य उत्पादन कुल कितना लाख मीट्रिक टन हो गया? 6.83। ठीक है,
मत्स्य के उत्पादन में बिहार का भारत में स्थान कैमा है? चौथा चौथा। ठीक है। बिहार में प्रति व्यक्ति मत्स्य की उपलब्धता कितना किलोग्राम है? 9.4 सही है, 9.6। हाँ, 9.6 केजी। ठीक है। देसी गोवंश के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु गोवंश विकास संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी? पटना विश्वविद्यालय में। हाँ, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना। ठीक है। पहला बताएगा, बिहार राज्य के किस पोर्टल को कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा ई गवर्नेंस के लिए अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस प्रदान किया गया? अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस ये प्रदान किया गया है फसल सहायता योजना पोर्टल को। हाँ, फसल सहायता योजना पोर्टल। ठीक है। किस जिले में कमला नदी पर बराज के निर्माण कार्य की जानकारी बिहार बजट 2021-22 में दी गई? किस जिले में कमला नदी पर बराज के निर्माण कार्य की जानकारी बिहार बजट 2021-22 में दी गई है? तो जयनगर मधुबनी। हाँ, जयनगर मधुबनी। ठीक है। अगला बताएगा, गंगा उद्वह योजना एवं जल जीवन हरियाली अभियान के तहत किन शहरों में गंगा के पानी को पाइपलाइन के सहारे पेयजल उपलब्ध कराई जाएगी? भागलपुर नहीं है, राजगीर, गया, बोध गया, नवादा। हाँ, राजगीर, गया, बोध गया, नवादा। ठीक है। और नवादा में जो है नारदीगंज में बनाया गया है क्लस्टर सेंटर इसका, गंगा जल का। अगला बताइएगा, और इस पाइपलाइन की कुल लंबाई कितना किलोमीटर है? 150। हाँ, 150.58 किलोमीटर। ठीक है। हाँ। गंगा पानी लाने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। नहीं, यही मिल जाएगा नवदे में। अगला क्वेश्चन है, सिंचाई के रूप में नहीं उपयोग होगा, हाँ, धार्मिक रूप में बिकेगा वो। किस नदी में पूरे वर्ष जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु बजट में 266.5 करोड़ रुपए की रबर डैम बनाने का प्रावधान किया गया है? हाँ, ठीक है। गंगा के विष्णुपद के पास फल्गु नदी में। ठीक है। गंगा के पास ओ सॉरी, गंगा ने गया 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 गंगा बोल दिया। हाँ, गया के विष्णुपद मंदिर के पास फल्गु नदी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बिहार बजट के अनुसार किस योजना के तहत बिहार के सभी ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति कराई जाएगी? मुख्यमंत्री जल हर घर जल। हाँ, मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना। हाँ, मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना। ठीक है। वही करना चाहिए जहाँ से पानी मतलब बहुत कठिन से मिलता है। यहाँ जो है दक्षिण भारत में पानी बड़ी दिक्कत है, बर्बादी होता है बहुत ज्यादा, पैसा बर्बादी है, बर्बादी। अगला क्वेश्चन बताएगा, बिहार के पंचायत चुनाव में पहली बार बायोमेट्रिक प्रणाली की व्यवस्था कब की गई? सही है, 2021। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मनरेगा के तहत वर्ष 2021-22 के लिए बिहार में कितना करोड़ मानव दिवस के सृजन के लक्ष्य रखा गया था? 20 करोड़। सही है, 20 करोड़। हाँ, जिसमें जनवरी 2022 तक 12.01 करोड़ मानव दिवस सृजित हुआ, जिसमें महिलाओं की भागीदारी कितना % रही? हाँ, 54.2%। 54.2%। ठीक है। केंद्र प्रायोजित स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के समांतर बिहार राज्य में कौन सी योजना चल रही है? सही है। हाँ, ठीक है, लोहिया स्वच्छता योजना। लोहिया स्वच्छता योजना। ठीक है। अगला बताइएगा, लोहिया स्वच्छता बिहार अभियान द्वितीय चरण अंतर्गत कितने प्रखंडों में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन अधिसंरचना इकाई की स्थापना का लक्ष्य है? 210 प्रखंडों में। हाँ, 210। ठीक है।
अगला बताएगा जीविका द्वारा अब तक कुल कितने स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है? हाँ, स्वयं सहायता समूह, ठीक है, 10.31 लाख 2022-23 के अनुसार, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार 10.31 लाख स्वयं सहायता समूह, ठीक है। अगला बताइएगा कॉम्फेड के साथ समन्वय कर जीविका दीदियों ने कौन से सोसाइटी का गठन किया है? नहीं, डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी। हाँ, डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। वित्त वर्ष 2022-23 में गैर कृषि गतिविधि के कितना लाख परिवारों को डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी से लाभान्वित करने का लक्ष्य है? तो 1.5 लाख परिवार। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार जीविका दीदियों द्वारा कौन से रसोई का संचालन किया गया? हाँ, दीदी की रसोई, हाँ, दीदी की रसोई, है ना। और किस विभाग के सहयोग से किया जा रहा है? स्वास्थ्य विभाग, हाँ, स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से, ठीक है। वित्त वर्ष 2021-22 में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से कुल कितना दीदी की रसोई खोला गया? 51, हाँ, 51 दीदी की रसोई खोला गया। एवं वित्त वर्ष 2022-23 में कितना और दीदी की रसोई खोलने का लक्ष्य रखा गया है? हाँ, सही है, 9। बिहार बजट के अनुसार ग्रामीण युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है? सही है, जीविका के द्वारा, ठीक है। वित्त वर्ष 2022-23 में इस योजना के तहत कुल कितना हजार युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है? सही है, 12,000, है ना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बिहार बजट के अनुसार बिहार के कुल कितने प्रखंडों में सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र का निर्माण किया जा रहा है? 101 प्रखंड, हाँ, 101 प्रखंड, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 रिपोर्ट में सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन टॉप 10 रैंकिंग में बिहार के कितने शहर शामिल हैं? 5। कौन कौन है? पटना है, भागलपुर कहाँ है? पटना, हाजीपुर, छपरा, मुंगेर, बेगूसराय। हाँ, पटना, हाजीपुर, छपरा, मुंगेर, बेगूसराय, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस शहर को जीएफसी कैटेगरी में 1 स्टार रैंकिंग प्राप्त हुआ है? हाँ, सुपौल, हाँ, सुपौल को प्राप्त हुआ है, ठीक है। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार कितने नगर निकायों को ओडीएफ घोषित किया जा चुका है? 24, हाँ, 24, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस योजना के तहत बिहार के सभी जिला मुख्यालय में सप्ताह गृह का निर्माण किया जा रहा है? हाँ, सही है, मोक्ष धाम योजना, हाँ, मोक्ष धाम योजना, ठीक है। बिहार के सभी कितना नगर निकायों में सम्राट अशोक भवन का निर्माण करवाया जाएगा? हाँ, कितना? 142, 142, ठीक है। अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन योजना बिहार के किस नगर निगम में क्रियान्वित की जाएगी? 1 लाख से अधिक आबादी वाले 12 नगर निगम, हाँ, 12। अमृत 2.0 का शुभारंभ कब किया गया? अर्बन अमृत अर्बन, हाँ, 21 में, 1 अक्टूबर 2021, ठीक है। इसके अंतर्गत सभी नगर निकायों में जलापूर्ति पार्क योजना बनेंगे। स्मार्ट सिटी मिशन में बिहार के कितने शहर शामिल किए गए हैं जिन पर लगातार कार्य जारी है? 4। कौन कौन है? हाँ, ठीक है, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, बिहार शरीफ, बिहार शरीफ, है ना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना और बिहार शरीफ, ठीक है। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य का हरित आवरण कितना हो गया है? कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना %?
बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य का हरित आवरण कितना हो गया है? कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का परसेंटेज बताना है कितना है? हाँ सही है, 15%। ठीक है। जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में कुल कितना करोड़ पौधे के रोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? सही है, हाँ 5 करोड़। जनवरी 2022 तक कितना लाख पौधे का रोपण किया जा चुका? सही है, 387 लाख। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार बजट के अनुसार मुख्यमंत्री निजी पौधाशाला योजना के अंतर्गत एवं कुल कितना पौधाशाला इकाइयां स्थापित की जाएगी? तो 365। हाँ 365 पौधाशाला इकाइयां स्थापित की जाएगी। 210 इकाइयां जीविका दीदी तथा 155 इकाइयां कृषकों को आवंटित किया गया। और इस योजना के अंतर्गत 73 लाख पौधे उगाए जाएंगे। हाँ 73 लाख। बिहार में प्रवासी पक्षियों के लिए प्रथम बर्ड रिंगिंग एंड मॉनिटरिंग स्टेशन की स्थापना हेतु किसके साथ समझौता किया है? ये बॉम्बे, हाँ बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के साथ, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के साथ। ठीक है। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार में पहली बार पक्षी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? भागलपुर। हाँ बिहार में प्रथम राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन 15 से 17 जनवरी 2022 को कहाँ किया गया? सही है, जमुई जिला के नागी नटकी, हाँ पक्षी अभ्यारण्य। हाँ नागी नटकी नकटी पक्षी अभ्यारण्य। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार 400 एकड़ के जू सफारी का निर्माण राज्य के किस पहाड़ियों के घाटी क्षेत्र में किया गया? हाँ स्वर्णगिरी तथा वैभवगिरी पहाड़ियों के घाटी में, स्वर्णगिरी तथा वैभवगिरी। ठीक है। जू सफारी के कितना हेक्टेयर वन क्षेत्र में नेचर सफारी की स्थापना की गई है? सही है, 500। ठीक है। नेचर सफारी में कितने मीटर के ग्लास सस्पेंशन ब्रिज लगाया गया है? सही है, 40 मीटर। वर्ष 2020 में बिहार का पहला और देश का 38वां रामसर साइट कौन घोषित किया गया है? सही है, कांवड़ ताल बेगूसराय। ठीक है। बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में 2 नई योजना मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना को कब से लागू किया गया? हाँ सही है, 18 जून 2021 से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी और वैकल्पिक ईंधन को प्रोत्साहित करने तथा जीवाश्म ईंधन तेल के आयात को कम करने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 कब से लागू किया है? हाँ 17 मार्च 2021, 17 मार्च 2021। ठीक है। बिहार के किस जिले में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर IMC की स्थापना किया जाएगा? ये किया जाएगा गया जिला में डोभी अंचल में। हाँ डोभी अंचल। ठीक है। अगला बताएगा, खादी मॉल पटना की तर्ज पर कहाँ राज्य के अन्य शहरों में भी खादी मॉल का निर्माण किया जाएगा? ठीक है, गया और मुजफ्फरपुर। हाँ और अन्य शहरों में भी स्थापित किया जाएगा। ठीक है। बीटेक एवं एमटेक कोर्स प्रारंभ करने हेतु इंस्टीट्यूट फॉर पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी IPT की स्थापना कहाँ की जाएगी? हाँ बीटा पटना में। ठीक है। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सीपेट के सहयोग से मुख्यालय इसका कहाँ है? सीपेट का मुख्यालय चेन्नई। ठीक है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत बिहार के गर्भवती या धात्री महिलाओं को कितनी राशि भुगतान की जाती है? सही है, 5,000 3 किस्तों में दिया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, परवरिश योजना के तहत 0 से 18 वर्ष के बच्चों को कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? सही है, 1,000 रुपया प्रति माह। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मद्य निषेध लागू होने के बाद वैसे लोग जो शराब व्यवसाय के जीवन यापन कर रहे थे
उनके लिए सरकार कौन सी योजना लागू की? सतत सक्षम वाला हाँ, सतत जीविकोपार्जन योजना, सतत जीविकोपार्जन योजना, ठीक है। 60,000 दिया है। हाँ, इस योजना के तहत रोजगार हेतु 60,000 रुपया से 1 लाख तक के आर्थिक मदद दी जा रही है, ठीक है। मुख्यमंत्री SC/ST छात्रावास अनुदान योजना के तहत कितना रुपया प्रतिमाह की दर से SC/ST छात्र छात्राओं को छात्रावास अनुदान का लाभ दिया जाएगा? 1,000 सही है, 1,000 रुपया प्रति माह, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नागरिकों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने कब से देसी शराब और कब से विदेशी शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया? 1 अप्रैल 2016 से देसी, 5 अप्रैल 2016 से विदेशी। सही है, 1 अप्रैल 2016 से देसी शराब पर पूर्ण प्रतिबंध और 5 अप्रैल 2016 से विदेशी शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया, शराबबंदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई 3 पहिया वाहन टैक्सी महिला के नाम पर निबंधित होना है और उसका चालान स्वयं महिला या अन्य महिला के द्वारा किया जाता है, तो उसके लिए वाहन कर में कितने प्रतिशत छूट दी गई है? सही है, 100%, ठीक है। ई रिक्शा या ई कोर्ट के परिचालन को बढ़ावा देने हेतु बैटरी चालित यान, इलेक्ट्रिक वाहन को किसी भी व्यक्ति के लिए कुल कर में कितने प्रतिशत छूट दी जा रही है? 50%। सही है, 50%, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वैसे प्रखंड जहां वाहन प्रदूषण जांच केंद्र स्थापित नहीं है, उन प्रखंडों हेतु कौन सा योजना लागू की गई है? वाहन प्रदूषण जांच केंद्र प्रोत्साहन योजना, वाहन प्रदूषण जांच केंद्र प्रोत्साहन योजना, ठीक है। बजट 2022-23 के तहत राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों के आश्रितों को कितना लाख रुपए एवं देने का प्रावधान किया गया? 5 लाख। सही है, 5 लाख रुपया, है ना। और गंभीर रूप से घायल होने पर 50,000 रुपया, ठीक है। इसमें क्या करता है, तत्काल दिया जाता है। हाँ, 4-5-6 साल उसको आपका विभाग से मिलते अगला बताइएगा, बिहार स्वच्छ ईंधन योजना 2019 के अंतर्गत पटना नगर निगम क्षेत्र तथा दानापुर, खगौल एवं फुलवारीशरीफ नगर परिषद क्षेत्र की सीमा में डीजल चालित 3 पहिया वाहनों के परिचालन को कब से प्रतिबंधित करने का निर्णय 2022-23 के बजट में लिया गया? 31 मार्च 2022, ठीक है। बंद हो गया सारा सर। हाँ, तो लग तो गया है, कानून लागू हो गया, भले अब चल रहा होगा, चोरी छिपे तो बात अलग है। अगला बताइएगा, किस कार्यक्रम के माध्यम से राज्य के सभी सरकारी एवं सहकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम निर्माण करवाया गया? किस कार्यक्रम के माध्यम से बताइए? किस कार्यक्रम के माध्यम से राज्य के सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम निर्माण करवाया गया? तो उन्नयन बिहार कार्यक्रम के तहत। हाँ, उन्नयन बिहार कार्यक्रम, ठीक है। अगला है, उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए नए बने आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना के परिसर में कुल कितने शैक्षणिक संस्थान अब होंगे? 6। ठीक है, 3 नए शैक्षणिक संस्थान बनेंगे, है ना। 3 पूर्व से स्थापित 3 नए शैक्षणिक संस्थान है। बिहार सरकार द्वारा पूर्व से स्थापित 13 सरकारी विश्वविद्यालय के अलावा कितना निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना करवा रही है? 7। हाँ, 7, ठीक है। विद्यालयों में
जल स्वच्छता एवं साफ सफाई के वातावरण निर्माण हेतु बिहार सरकार ने कौन सा पुरस्कार प्रारंभ किया है? हाँ, बिहार स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार। हाँ, बिहार स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार। ठीक है। बिहार राज्य में द्वितीय एम्स की स्थापना कहाँ की जा रही है? सही है, दरभंगा चिकित्सीय महाविद्यालय एवं अस्पताल लहेरिया सराय के परिसर में किया जा रहा है। ठीक है। पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में कुल कितना बेड के निर्माण के साथ ही विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल होगा? 5,462 बेड। हाँ, 5,462 बेड। ठीक है, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल होगा। ठीक है। हाँ, अगला है 100 बेड का स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की गई? सही है, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना। अगला क्वेश्चन है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत कितने नए जानलेवा बीमारियों के टीके निःशुल्क सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं एवं सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में दिए जाते हैं? 12। सही है, 12 बीमारियों के टीके दिए जाते हैं। ठीक है। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय उच्च पथों का निर्माण किया गया? बताइए। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय उच्च पथों का निर्माण किया गया? 191। हाँ, सही है, 191.65 किलोमीटर। ठीक है। बिहार बजट के अनुसार पटना को जाम से मुक्त कराने के लिए कहाँ डबल डेकर फ्लाईओवर के निर्माण को स्वीकृति दी गई है? सही है, कारगिल चौक से पटना साइंस कॉलेज। ठीक है। बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 1 के अंतर्गत कितना किलोमीटर सड़क का निर्माण कराया जा चुका है? 181.288 किलोमीटर। ठीक है। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2 के अंतर्गत कितना किलोमीटर सड़क का निर्माण कराया जा चुका है? हाँ, 740.018 किलोमीटर। ठीक है। और कुल दोनों मिलाकर के 921.306 किलोमीटर पथ निर्माण कराया जा चुका है। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार 2030 तक सतत विकास लक्ष्य के निर्धारित 17 लक्ष्यों में कितना लक्ष्यों को बिहार 2020-21 में ही प्राप्त कर लिया है? सही है, 9 लक्ष्य, 8 लक्ष्य बाकी है। ठीक है। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार संकल्प योजना के अंतर्गत बिहार राज्य प्रवासी मजदूरों के लिए एमसीआरसी स्थापित किया जा रहा है। एमसीआरसी का पूर्ण रूप क्या है? माइग्रेशन काउंसलिंग कम माइग्रेशन काउंसलिंग कम रजिस्ट्रेशन सेंटर। हाँ, माइग्रेशन काउंसलिंग कम रजिस्ट्रेशन सेंटर। ठीक है। बिहार में 10, बिहार से बाहर बिहार के अंदर 10 और बिहार के बाहर 10 एमसीआरसी की स्थापना की जाएगी, जिससे प्रवासी मजदूरों को काफी मदद मिलेगा। बताएगा चौसा में 1320 मेगावाट ग्रीनफील्ड ताप विद्युत प्रतिष्ठान का निर्माण किसके सहयोग से किया जा रहा है? सही है, सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड। अगला बताएगा सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड भारत सरकार और किस राज्य सरकार का
संयुक्त उपक्रम है? हिमाचल प्रदेश। सही है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है। अगला बताइएगा, वर्तमान में राज्य में कार्यरत ग्रिड की कुल लंबाई कितना किलोमीटर हो गई है? हाँ, ग्रिड 17,120 सर्किट किलोमीटर। और जिसकी कुल विद्युत निकासी क्षमता कितना मेगावाट है? 13,000 मेगावाट। हाँ, 13,000 मेगावाट। ठीक है। अगला है, बिजली उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर को प्रीपेड मोड में लाने वाला बिहार भारत का कैमा राज्य बना? पहला। ठीक है। अब तक लगभग कितना से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाकर देश में बिहार को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? 4,40,000। हाँ, 4,33,000। ठीक है। अगला बताइएगा, बिहार राज्य सरकार ने कहाँ सौर ऊर्जा परियोजना लगाने का निर्णय बजट 2022-23 में लिया है? कजरा और पीरपैंती में। कजरा और पीरपैंती। हाँ। और इन दोनों स्थलों से 250 मेगावाट की परियोजना लगाई जाएगी। बिहार के सरकारी भवनों पर किस मॉडल के तहत रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है? बिहार के सरकारी भवनों पर किस मॉडल के तहत रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है? तो है कैपेक्स मॉडल। हाँ, CAPEX मॉडल, कैपेक्स मॉडल। अगला क्वेश्चन है, किस योजना के तहत दरभंगा जिले में 1.6 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है? योजना का नाम बताना। नहीं, यह है नीचे मछली ऊपर बिजली योजना। हाँ, नीचे मछली ऊपर बिजली योजना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस जिला में 525 किलोवाट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है? ये लगाया जा रहा है सुपौल जिला में। हाँ, सुपौल। ठीक है। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार में कुल कितना जल विद्युत परियोजनाएं उत्पादनरत हैं? 13। और इसकी कुल क्षमता कितना मेगावाट है? सही है, 54। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस योजना या मिशन के तहत बिहार के सभी जिलों में एक अभियंता महाविद्यालय एवं एक पॉलिटेक्निक संस्थान स्थापित किया गया है? अवसर बढ़े आगे बढ़े। सही है, अवसर बढ़े आगे बढ़े। ठीक है। अवसर बढ़े आगे पढ़े, है ना? अवसर बढ़े आगे पढ़े। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में तकनीकी शिक्षा के उन्नयन एवं विकास हेतु किस अधिनियम के तहत बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय का गठन किया गया? अधिनियम बताना है। हाँ, बिहार अभियंता विश्वविद्यालय अधिनियम 2021। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए DCH, CCC, DCHC की व्यवस्था की है। तीनों का पूर्ण रूप बताइए तो। DCH का पूर्ण रूप है डेडिकेटेड अस्पताल, है ना? और CCCCC का है कोविड केयर सेंटर, कोविड केयर सेंटर। और डेडिकेटेड DCHC का पूर्ण रूप है डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर। ठीक है। राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को कितनी अनुग्रह अनुदान करने का निर्णय लिया गया है? सही है, 4 लाख रुपया प्रति मृतक। अब इसे बढ़ाकर के कर दिया गया है 4.5 लाख। ठीक है। बजट 2022-23 के अनुसार बाढ़ 2021 में 21 में निपटने हेतु बाढ़ प्रभावित परिवारों को कितने राशि सीधे उनके खाते में PFMS के माध्यम से भेजी गई? 6,000। सही है, 6,000 रुपया प्रति परिवार। ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बिहार के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या को आच्छादित करने का लक्ष्य निर्धारित है?
हाँ, ग्रामीण के 85.12% और शहरी के 74.53%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन है? बिहार। ठीक है, यह बिहार में कब लागू किया गया? ये लागू किया गया 1 फरवरी 2014। हाँ, 1 फरवरी 2014। ठीक है, बिहार में अंत्योदय परिवारों को कितना किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाता है? सही है, 35 किलोग्राम प्रति परिवार, है ना। 14 किलोग्राम गेहूं और 21 किलोग्राम चावल। ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत जुलाई 2021 से प्रत्येक लाभुकों राशन कार्डधारी परिवार के प्रत्येक सदस्य को प्रति माह कितना खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है? सही है, सही है, 5 किलोग्राम, 2 किलो गेहूं, 3 किलो चावल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मंदार रोपवे का लोकार्पण कहाँ किया गया? सही है, बांका जिला। ठीक है, बिहार बजट 2022-23 में 6 अन्य रोपवे परियोजना को स्वीकृति दी गई है, बताइएगा। प्रेतशिला पर्वत कहाँ है? गया। ठीक है, डुंगेश्वरी पर्वत? गया। वनावर पर्वत कहाँ है? ये जहानाबाद में, जहानाबाद। ठीक है, ब्रह्मयोनी पर्वत? गया। ठीक है, अब मुंडेश्वरी पर्वत? कैमूर। हाँ, कैमूर। और रोहतासगढ़ पर्वत? रोहतास। ठीक है, ये सभी जिला में जो है ना, हाँ, रोपवे का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार गया जिले के किस पर्वत पर भगवान बुद्ध एवं फल्गु नदी में भगवान विष्णु की विशालकाय मूर्ति का अधिष्ठापन कराया जाएगा? सही है, गुंडेश्वरी पर्वत पर। ठीक है, हाँ, डुंगेश्वरी पर्वत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में 72 एकड़ भूमि पर लैंड बैंक निर्मित किया जाएगा? गया। ठीक है, जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम का आयोजन पटना में कब किया जाता है? सही है, प्रत्येक माह के प्रथम, द्वितीय और तृतीय सोमवार को। ठीक है, बिहार बजट 2022-23 में वर्णित समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS को लागू कब से किया गया है? 1 अप्रैल 2019। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, बिहार बजट 2022-23 के तहत IT टावर कहाँ बनेगा? सही है, हाँ, डाक बंगला चौराहा पर। ठीक है, और IT पार्क कहाँ बनेगा? बिहटा में। हाँ, IT पार्क बनेगा बिहटा में, और IT सिटी कहाँ बनेगा? राजगीर में। हाँ, IT सिटी राजगीर में बनेगा। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर कृषिगत उत्पादन में बिहार का स्थान बताइएगा। मक्का के उत्पादन में बिहार का स्थान कैमा है? तीसरा। ठीक है, और सब्जी के उत्पादन में तीसरा, और फल के उत्पादन में बिहार का स्थान छठा, और लीची के उत्पादन में बिहार का स्थान पहला, और गेहूं और धान के उत्पादन में छठा। हाँ, गेहूं और धान के उत्पादन में छठा स्थान है। ठीक है, मखाना उत्पादन में पहला, जूट एवं मेस्ता के उत्पादन में दूसरा, सूर्यमुखी के उत्पादन में तीसरा, और कद्दू और लौकी के उत्पादन में पहला, आम के उत्पादन में तीसरा, और फूलगोभी के उत्पादन में तीसरा। ठीक है, और मत्स्य उत्पादन में चौथा। ठीक है, भिंडी, आलू, मशरूम तीसरा। हाँ, तीनों के उत्पादन में तीसरा स्थान है बिहार का।
बिहार के सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा विकसित बिहार के लिए 7 निश्चय योजना कब प्रारंभ की गई थी? 2015। सही है, 2015 में। ठीक है, 7 निश्चय योजना के अंतर्गत 5 वर्षों के लिए विकास के 7 निश्चय निर्धारित किए गए, जिसमें से 2 लक्ष्य प्राप्त किए जा चुके हैं। ये 2 लक्ष्य कौन कौन है? हाँ, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार एवं हर घर बिजली का लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है। ठीक है, और बाकी जो 5 लक्ष्य हैं ये कार्यरत हैं। ये है सर, ठीक है, पहला जो है हर घर नल का जल, उसके बाद सर पक्की नली थी, पक्की नली। ठीक है, उसके बाद सर अफसर बढ़े, आगे बढ़े। देखो, उसके बाद आर्थिक हल युवाओं को बल। हाँ, आर्थिक हल युवाओं को बल। ठीक है, हाँ हो गया। आर्थिक बल युवाओं को, आर्थिक हल युवाओं को बल पहला। दूसरा है हर घर नल का जल। तीसरा घर तक पक्की नाली नलियां, गली नलियां। और चौथा शौचालय निर्माण, घर का सम्मान। और पांचवा अवसर बढ़े आगे बढ़े, अवसर बढ़े आगे बढ़े। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए बजट 2022-23 के तहत कितना करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया? सही है, 700 करोड़। ठीक है, ये जो है आर्थिक बल आर्थिक हाल युवाओं को बल के तहत है ना, इसके अंतर्गत 3 योजना कार्यरत है। ये हो गया बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। ठीक है, और दूसरा है मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना है ना। बजट 2022-23 में इस योजना के लिए कितना करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? 200 करोड़। हाँ, 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और कुशल युवा कार्यक्रम, बजट 2022-23 में इस योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? 225। हाँ, 225 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, हर घर नल का जल, बजट 2022-23 में इस निश्चय के अंतर्गत कितना करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है? सही है, 1001.1 करोड़ रुपया। ठीक है, घर तक पक्की गली नालियां, इस निश्चय के तहत कितना करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है? तो 230 करोड़ रुपया का। ठीक है, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, इस निश्चय के अंतर्गत कितना पंचायत, कितना प्रखंड और कितना अनुमंडल ओडीएफ घोषित किए गए हैं? हाँ, 8386 है ना, और 534 प्रखंड, 101 अनुमंडल और सभी 38 जिले को ओडीएफ घोषित किया जा चुका है। ठीक है, और सभी 3367 शहरी वार्ड एवं 142 नगर निकाय ओडीएफ घोषित किए जा चुके हैं। ठीक है, हाँ ये सब करंट डेटा है। लगभग नहीं सर, लगभग नहीं, जो भी अप्लाई किया है ना सबको मिला, सबको, लेकिन बनाया कोई नहीं, खाली खड़ा करके दीवार हो और ऊपर से डाल के ले लिया, सीढ़ियों बैठा के ले लिया। चलिए, अगला क्वेश्चन है, 54 अनुमंडलों में एएनएम संस्थान खोला जाएगा, अवसर बढ़े आगे बढ़े है ना के तहत इसमें कितना अनुमंडल में एएनएम खोला जा चुका है? 41। हाँ, 54 में 41 अनुमंडल में एएनएम खोला जा चुका है। ठीक है, 23 जिलों में जीएनएम संस्थान स्थापित होगा, जिसमें कितना स्थापित हो चुके हैं? 12 जिला में। हाँ, 12 जिला में जीएनएम स्थापित हो चुका है। ठीक है, कितने जिलों में पैरामेडिकल संस्थान खोले जाने का लक्ष्य है? 28 जिला में। हाँ, 28 जिला में पैरामेडिकल संस्थान खोले जाने का लक्ष्य है, जिसमें 20 खुल चुका है। 5 जिलों में फार्मेसी कॉलेज स्थापित होगी, जो कितना स्थापित हो चुका है? 4। हाँ, 5 में 4 स्थापित हो चुका है फार्मेसी कॉलेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य के बहुमुखी एवं सतत विकास के लिए सरकार 7 निश्चय पार्ट 1 किस अवधि के लिए चलाई थी? 15 से 20। हाँ, और पार्ट 2
20 से 25। हाँ, 7 में से पार्ट 2 20 से 25। ठीक है। बताएगा 7 निश्चय पार्ट 2 पर कितना करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? 5,000। सही है। हाँ, 5,000 करोड़ रुपया। ठीक है। निश्चय 1 युवा शक्ति बिहार की प्रगति, है ना। हर जिले में मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे। प्रथम चरण में कहाँ खोला जाएगा मेगा स्किल सेंटर? पटना, नालंदा और दरभंगा जिला में। ठीक है। निश्चय 2 सशक्त महिला सक्षम महिला। इंटर उत्तीर्ण होने वाले अविवाहित महिलाओं को कितना रुपये प्रदान की जा रही है? सही है, 25,000 रुपये। ठीक है। और स्नातक उत्तीर्ण होने वाली महिलाओं को? सही है, 50,000 रुपया आर्थिक सहायता दी जा रही है। ठीक है। हाँ। और वित्तीय वर्ष 2022-23 में, है ना, निश्चय 2 सशक्त महिला सक्षम महिला के तहत कितना करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? ये किया गया 900 करोड़ रुपया। हाँ, 900। ठीक है। निश्चय 3 हर खेत तक सिंचाई का पानी। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल कितना करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है? 600 करोड़। हाँ, 600 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है। ठीक है। निश्चय 4 है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, है ना। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत सभी गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। ठीक है। हाँ, यही चल रहा है। और इसमें पूछेगा किस निश्चय के तहत? तो निश्चय 4 स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के तहत। ठीक है। निश्चय 5 क्या है? स्वच्छ शहर विकसित शहर। हाँ, स्वच्छ शहर विकसित शहर। ठीक है। मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया, राजगीर को ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के रूप में मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो स्वच्छ शहर विकसित शहर के तहत। ठीक है। और सभी जिला मुख्यालयों में, है ना, सभी जिला मुख्यालयों में वृद्धाश्रम हेतु आश्रय स्थल की स्थापना की जाएगी। स्वच्छ शहर विकसित शहर के तहत। हाँ, शवदाह गृह, ना। मोक्ष धाम योजना के तहत सभी जिला मुख्यालयों में शवदाह गृह का निर्माण किया जाएगा। और ये किस निश्चय के तहत? तो स्वच्छ शहर विकसित शहर के तहत। ठीक है। और निश्चय 6 है सुलभ संपर्कता, है ना। इस निश्चय को वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है? 450 करोड़। 450 करोड़। ठीक है। और निश्चय 7 क्या है? तो सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, है ना। देसी गोवंश के संरक्षण तथा संवर्धन कार्य हेतु बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा बायो सेफ्टी लेवल प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। ठीक है, आगे इसमें पढ़ लीजिएगा।